आज हम बात करेंगे रेडिएशन के बारे में। और इसके बारे में बात करना ज़रूरी भी है क्योंकि ये वर्ड इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है ना कि कुछ लोगों को तो ये सुनते ही कैंसर हो जाता है। तो क्या मोबाइल फ़ोन्स, रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव्स इनसे कैंसर होता है? नहीं। क्या किसी भी रेडिएशन से कैंसर नहीं होता? ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ रेडिएशंस हैं जिनके एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि उससे कैंसर तो क्या सीधा मौत ही हो जाती है। और हम ये चीज़ें ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन क्योंकि हम इनके पीछे का साइंस नहीं जानते हैं तो हम लोगों को समझ नहीं आता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को सीरियसली लेना चाहिए और कौन सी इन्फॉर्मेशन को नहीं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये रेडिएशन होता क्या है। रेडिएशन का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू एम्प्टी स्पेस। बस आग के सामने खड़े होके उसे बिना हाथ लगाए गर्मी फील होती है, रेडिएशन। लेकिन हमें रेडिएशन के बारे में पता कैसे चला? एक्चुअली 1880s तक तो हमें सिर्फ इतना पता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएशन होते हैं जो हवा में ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग कहते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पे तुरंत चले जाते हैं और कुछ लोग कहते थे कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे हेनरिक हर्ट्ज, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक हाई वोल्टेज जनरेटर था जिसके बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होता था, और उस जनरेटर से थोड़े डिस्टेंस पे उन्होंने एक कॉपर वायर को बेंड करके रख दिया था। तो जब वो हाई वोल्टेज जनरेटर में स्पार्क प्रोड्यूस होता था तो वो दूर रखे हुए कॉपर वाले कॉइल के बीच में भी स्पार्क प्रोड्यूस होता था, लेकिन थोड़े कम वोल्टेज का। तो ये एक्सपेरिमेंट को स्टडी करके ये पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएशन होते हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं और डिस्टेंस के साथ उनका एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बट ये वेव्स बनती कैसे हैं? आपने पानी में पत्थर तो फेंका होगा, तो पत्थर फेंकने के बाद कुछ वेव्स बनती हैं। अब वो जो वेव्स हैं वो डिस्टेंस के साथ वीक होती रहती हैं। एग्जैक्ट इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी डिस्टर्बेंस की वजह से ही बनती हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब मूव किया जाता है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर होती है। इंसान और जानवर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं, उसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि मोबाइल फ़ोन्स और माइक्रोवेव्स जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को यूज़ करते हैं उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी होती है। और लाइट जो आप और हम देखते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है जिसकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स और मोबाइल के फ्रीक्वेंसी से कई लाख गुना ज़्यादा होती है। अब नॉर्मल लाइट जो मोबाइल फ़ोन्स और माइक्रोवेव से इतनी ज़्यादा पावरफुल रेडिएशन एमिट करती है उससे हमें कैंसर नहीं होता, तो फिर इन चीज़ों से क्या होगा? और कोई भी सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है जो ये बता सके कि माइक्रोवेव और मोबाइल फ़ोन के सिग्नल से कैंसर होता है। लेकिन फिर भी WHO ने हमारे इस डर को देखते हुए कुछ गाइडलाइन सेट किए हैं, जैसे कि माइक्रोवेव की बॉडी को लीक प्रूफ बनाना, मोबाइल फ़ोन्स कितनी ज़्यादा रेडिएशन एमिट कर सकते हैं उसकी भी एक लिमिट सेट की है, उसको सार वैल्यू बोलते हैं। वो आपको आपके फ़ोन के बॉक्स पे मिल जाएगी। इंडिया में 1.6 के आसपास सार वैल्यू एक्सेप्टेबल है। और अगर आपको ये चेक करना है कि आपका माइक्रोवेव रेडिएशंस लीक कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए आप दो फ़ोन्स को वाईफाई से कनेक्ट कीजिए, उन दोनों फ़ोन्स पे व्हाट्सएप कॉल कीजिए और दोनों में से एक फ़ोन को माइक्रोवेव में रख दीजिए। माइक्रोवेव ऑफ रखिएगा, फिर माइक्रोवेव को बंद कीजिए। अगर विद इन सम सेकेंड्स वो कॉल ड्रॉप हो जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है तब तो आपका माइक्रोवेव बिल्कुल सही है, कुछ रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है। और अगर कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता है तो फिर थोड़ा बहुत लीकेज हो सकता है, लेकिन उस लीकेज से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेव्स जो होते हैं उससे हमारे स्किन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या इफ़ेक्ट होता है कि थोड़ा गर्म लगने लगता है हमें। लेकिन हमारा जो अच्छा रिश्ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ वो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी तक ही है, क्योंकि उसके आगे जब हम जाते हैं तो फिर वो फ्रीक्वेंसी हमारे लिए डेंजरस होती रहती है। जैसे कि यूवी रेज जो सन से निकलती हैं उससे हमारे स्किन सेल्स डैमेज होते हैं और एक लॉन्ग एक्सपोजर के बाद कैंसर भी हो सकता है। फिर एक्स रेज हो गए और उसके आगे वाले जितने भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो
इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन्स, रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव्स, एसीज़, इन सब चीज़ों से अगर थोड़ी बहुत रेडिएशन निकलती है, वो हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये देखना है कि यूवी रेडिएशन से आप कैसे बच सकते हैं, तो ये वीडियो देखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप आस्किंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।